नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका राजनीतिक गलियारे में। आज इस राजनीतिक गलियारे में बात होने वाली उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, राजस्थान ही नहीं, यह उत्तर प्रदेश भी है जिसमें लगातार सियासत गर्माती नजर आती है। एक के बाद एक नया बवाल नजर आता है। और अब जहाँ चुनाव 23 जून को हुए थे, यानी कि उपचुनाव आजमगढ़ और यहाँ पर रामपुर के, क्योंकि काफी समय से सीट खाली थी तो उपचुनाव होना तो बनता था इन पे, इसलिए उपचुनाव हुए और उनका रिजल्ट आज आ गया। 11 बजे से उनकी वोटिंग शुरू हो चुकी थी। लगातार उसको लेकर एक के बाद एक जानकारी हमारे चैनल ने आपको दी है। उसी में खबर सामने आई, जब वोटिंग्स लगातार चल रही थी तो यहाँ पर जानकारी आती है कि घनश्याम लोधी जो है वो लगातार आगे चल रहा है रामपुर से। फिर दूसरी जगह खबर आती है कि निरुआ आगे चल रहे हैं यहाँ आजमगढ़ से। अब पहले बात कर लेते हैं दोनों सीटों की, फिर आएंगे दूसरे मुद्दे पर। बात करते हैं पहले, सबसे पहले यहाँ रामपुर की। रामपुर एक ऐसी जगह है जिसका नाम रामपुर है। अब उसी रामपुर को लेकर यहाँ पर सियासत पूरी तरीके से गर्माती हुई नजर आई है। कहा यह जा रहा है कि रामपुर एक ऐसी जगह है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आजमगढ़ का ही गढ़ रहता था, उनकी ही सियासत यहाँ पर चमकती नजर आती थी। लोग हमेशा उनके साथ नजर आते थे। कहा जाता था कि आजम खान है तो समझ लीजिए कि जीत आजम खान की ही मानी जाएगी। अब बारी आती है यहाँ पर आजमगढ़ की। अब आजमगढ़ की बात है जिसको शुरुआत से माना जाता है कि एम और वाई फैक्टर। इससे सभी लोग वाकिफ है कि एम और वाई फैक्टर आखिरकार क्या है। मुस्लिम और यादव हमेशा से वोट देते नजर आए यहाँ पर अखिलेश यादव को, यानी कि सपा पार्टी को, और भारी बहुमत से जीतती है। यहाँ तक कि इन चुनावों से पहले ये भी कहा गया था कि जब मोदी लहर चल रही थी उस समय पर भी बहुत भारी बहुमत से रामपुर भी जीता था और आजमगढ़ भी जीता था। लेकिन इस बार क्या हुआ, ये सोचने वाली बात है कि इस बार ऐसा क्या हो गया जिस वजह से दोनों ही जगह हाथों से फिसलती नजर आ गई। ये बात भी यहाँ पर समझने वाली है। बता दें आपको कि विधानसभा के चुनाव हुए। विधानसभा चुनावों में फिर एक बार योगी सरकार आई, भारी बहुमत से जीती। भले ही कुछ सीटें कम थी लेकिन फिर भी भारी बहुमत से यहाँ पर जीत हासिल की योगी आदित्यनाथ की सरकार, यानी कि भाजपा ने। उसके बाद क्या तस्वीरें सामने आती है कि पार्टी में, यानी कि सपा पार्टी में अंदरूनी उथल पुथल देखने को मिलती है, जिसमें शिवपाल सिंह यादव के साथ क्या कुछ नहीं हुआ उसकी हर एक बारीक से बारीक जानकारी हमारे चैनल ने अपने आप लोगों तक पहुंचाई भी है कि किस तरीके से उन्हें नजरअंदाज किया गया, किस तरीके से उनके साथ बर्ताव किया गया और क्या क्या चीजें हुई। और वहीं पर जब आजम खान की बात आई तो कैसे अखिलेश यादव आजम खान से महज एक बार मिलने गए थे, लेकिन जब आजम खान जेल से बाहर आए तो जेल से बाहर आने के बाद कुछ दिनों बाद उनकी तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ी कि वो अस्पताल चले गए। अस्पताल में भर्ती हुए और फिर खुद अखिलेश यादव उनसे मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे थे। घंटों भर उनकी बातचीत हुई। उस बातचीत के बाद क्या क्या चीजें सामने आई, ये सब पता चला है कि पार्टी में एक बदलाव देखने को मिलेगा। यहाँ पर प्रॉपर तरीके से अखिलेश यादव ये कहते नजर आए कि अब पार्टी जो सपा है वो आजम खान के इशारों पर चलेगी। लेकिन उसके 1 से 2 दिन बाद कहीं ना कहीं जो खबरें आ रही थी उससे ये महसूस हुआ, ये कयास लगाए गए कि अखिलेश यादव अब कहीं ना कहीं पछताते नजर आ रहे हैं, कहीं आजम खान के फैसले हम पे भारी ना पड़ जाए। और शायद लगता है कि जिस तरीके से हार का सामना करना पड़ा है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव मान रहे होंगे कि आजम खान पर भरोसा करना गलत था। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आजम खान या रामपुर की। बता दें आपको कि यहाँ पर आसिम रजा और साथ ही साथ घनश्याम लोधी दोनों यहाँ पर आजम खान के बहुत ज्यादा करीबी रहे। लेकिन यहाँ पर करीबीपन तब खत्म होने लगा घनश्याम लोधी से जब यहाँ पर उन्होंने भाजपा को ज्वाइन किया। उसके बाद से वो करीबीपन कम दिखाई दिया। लेकिन आजम खान ने अपनी बैठकों में काफी जोर जोर से चिल्लाकर कहा था कि यहाँ पर आसिम रजा को जिताना है। लेकिन अगर उनके वोट बैंक की बात कर ली जाए कि कितनी सीटें जीती है, कितनी वोटों से हारे हैं, तो उसके बारे में बताते चले कि आसिम रजा यहाँ पर 3,25,000 करीब वोट पर आकर सिमट गए। तो वहीं पर घनश्याम लोधी की अगर बात की जाए तो वो यहाँ पर 3,67,000 वोट उन्हें मिले हैं। तो 11,000 कुछ वोटों का यहाँ पर अंतर बताया जा रहा है। अगर वहीं पर बात की जाए आजमगढ़ की, तो आजमगढ़ को लेकर भी लेटेस्ट जानकारी सामने आई है कि यहाँ पर निरुआ ने भी जीत हासिल कर ली थी। निरुआ भी यहाँ पर काफी भारी बहुमत से जीतते नजर आए। लेकिन भारी बहुमत तो कहा जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कहा जा रहा है कि ज्यादा फर्क नहीं है सीटों में। यहाँ पर जिस तरीके से जो गुड्डू और जमाली है, उन्होंने कम सीट यहाँ पर आई है, 25 लगभग यहाँ सीट उनकी आई है, वहाँ पे 28 लगभग उनकी आई है, और यहाँ पर निरुआ की 29 लगभग सीट यहाँ पर आई है। तो कहीं ना कहीं सीटों में कम गैप है।
लेकिन आजमगढ़ जो यहाँ गढ़ माना जाता था, रामपुर जो गढ़ माना जाता था, इस बार अपने हाथों से फिसलता हुआ देखा है यहाँ पर आजम खान ने और अखिलेश यादव ने, और ये बहुत बड़ा झटका है। अब इसके पीछे की जानकारी ये भी सामने आ रही है कि कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से बीजेपी ने यहाँ पर जीत हासिल की है। सबसे पहला कारण तो यही बताया जा रहा है कि जिस तरीके से 1 से 2 दिन पहले से खबर सामने आ रही थी कि मायावती अब केंद्र सरकार की तरफ रुख कर रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर काट मारती नजर आई है बसपा। ये रीजन भी सामने आया। उसके बाद रीजन यहाँ पर आते हैं कि सबसे पहली बात, भाजपा ने यहाँ से ओबीसी कैंडिडेट को उठाया। दूसरी बात, दलितों की वोटों को अपनी साइड किया। तीसरी बात जो मायावती को लेकर हमने आपको बताई, ये सारी जानकारियां यहाँ पर सामने आ रही है। इसके बाद आपको बताते चले कि यहाँ पर अब ये माना जा रहा है कि आजम खान और अखिलेश यादव जब जीत हासिल की थी, उस बार विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की, जेल में रहकर उन्होंने चुनाव लड़े, लेकिन अब यहाँ पर जब सीट खाली हो गई थी तो उसके बाद उपचुनाव कराया गया और उपचुनाव हुए, उसमें यहाँ हार का सामना करना पड़ा है। अब हमने लगातार इसी चीज को लेकर बात कर रही थी कि अगर यहाँ पर फिर से सपा जीत जाती है तो भाजपा को शायद भूल जाना चाहिए कि वो इन 2 सीटों पे जीत भी पाएगी, लेकिन अगर यहाँ पर भाजपा जीतती है तो यहाँ पर ये बहुत ज्यादा मुश्किल होता नजर आएगा कि सपा यहाँ पर कभी दोबारा भी आ पाएगी। तो सपा यहाँ पर दोबारा कभी नहीं आ पाएगी, इस तरीके की बात कही जा रही है। अब सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि रामपुर में जो मुस्लिम गुट माना जाता है पूरा, यानी कि कहा जाता है कि आजम खान का गढ़ है वो, वहां पर भाजपा जीती है। इससे ये मालूम चलता है कि आजम खान पर अब लोगों का भरोसा नहीं रहा, जिसकी वजह से इस तरीके का फैसला यहाँ पर लिया गया है। इसके साथ साथ ये भी जानकारियां यहाँ पर सामने आई हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से जीत हासिल की है पार्टी ने, यानी कि भाजपा ने, तो काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात है। उस बीच अगर निरुआ को लेकर आपको जानकारी दे दे तो बता दें कि यहाँ पर निरुआ 11,213 वोटों से जीत हासिल की है उन्होंने, और खुशी की लहर अब भाजपा में साफ साफ दिखाई दे रही है। कहना तो ये भी है कि भाजपा का जीतना तो शुरुआत से ही तय माना जा रहा था, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से भाजपा ने जीत हासिल की है तो क्या सच में माना जा सकता है कि सपा के बर्बादी के दिन शुरू हो गए, सपा अब खत्म होने वाली है। क्योंकि हमने पहले भी इस चीज को लेकर बात की थी, हमारे खास प्रोग्राम्स में बात की थी, हमारी कुछ पैकेजेस में आपसे बात की थी, हमारे लाइव सेशन में हमने आपसे बात की थी कि अगर यहाँ पर विधानसभा चुनावों में जीत, यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा, उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा, राज्यसभा में चुनाव का हार का सामना करना पड़ा, तो क्या यहाँ पर लोकसभा चुनाव के लिए क्या खड़ी हो पाएगी सपा? या वहां पर भी हार का सामना करेगी? और जिस तरीके से देश भर में कांग्रेस का हाल हो रखा है कि वो पूरी यहाँ पर सिमटती जा रही है, वही हाल यहाँ उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा कि किस तरीके से यहाँ पर सपा पार्टी भी सिमटती जा रही है। लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा, परिवारवाद से चलने वाली पार्टी खत्म होती ही नजर आती है। यहाँ पर कांग्रेस सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जो गांधी में ही खोकर रह जाता है, तो भाई पर सपा दूसरा एग्जाम्पल है जो यादव में ही खोकर रह जाता है। और अब ऐसा लगता है इन सारी सिचुएशंस को देखे कि महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसा ना हो जाए जो ठाकरे में ही खोकर रह जाए। इसकी वजह से इन सारी चीजों का फायदा कहीं ना कहीं भाजपा उठाती नजर आ रही है और तभी यहाँ पर भारी बहुमत से जीत भी हासिल करती नजर आ रही है। लेकिन क्या आपको भी यही लगता है कि भाजपा यहाँ पर आने वाले लोकसभा में भी एक भारी बहुमत से जीत हासिल करेगी और बाकी पार्टियों का सफाया करती नजर आएगी? और आजम और अखिलेश पर दोबारा से जनता का विश्वास करना क्या पॉसिबल हो पाएगा? तो अपनी राय जरूर दीजिएगा और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए राजनीतिक गलियारा। मिलते हैं फिर इसी समय पर। नमस्कार।